नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्य द इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। अपने अधिगम के बारे में बातचीत कर रहे थे। अधिगम के अंदर अपने किया था बेसिक, उसके बाद सेकंड क्लास में उन्होंने किया था अधिगम की परिभाषाएं, जो आपको अच्छी तरीके से याद होगी। एक बार उसको कम से कम एक बार नहीं 2 बार अब उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी। उसके बाद जहाँ जो भी कंपटीशन में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, हर जगह आपके क्या काम आने वाली चीज़ें। और परिभाषाएं क्या होती है, एक एग्जामिनर पे भी क्या एक अलग इफेक्ट डालती है। उसके बाद आज अपने करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के प्रकार के बारे में। तो अधिगम के प्रकार अपने किए थे, 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से अधिगम के अंदर। सबसे पहले अगर प्रकार की बात आए तो सबसे पहला आपका प्रकार इसके अंदर आ जाएगा संज्ञान मूलक। इसको क्या है बोला जाएगा, संज्ञान मूलक इसे कहा जाता है। संज्ञान मूलक के अलावा इसको अगर अपने क्या कहा जाएगा, मानसिक अधिगम भी कहा जाता है। उसके अलावा इसका एक और भी नाम है, वो क्या है, समस्या समाधान अधिगम भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा और अगर इससे बात आए तो इसे क्या है, विचारात्मक अधिगम भी कहा जाएगा। विचारात्मक अधिगम भी कहा जाएगा। उसके अलावा इसे ज्ञानेंद्रिय मूलक भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय मूलक, और ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ब्लूम के द्वारा। ब्लूम महोदय के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर क्या 2 चीजें मेन है। एक तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय, और दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएंगे, तथ्य। तथ्य प्रत्यय अपने इनको कहा जाता है भी किसी भी चीज की पहचान, ठीक है। तथ्य की बात आए तो इन्हें कहा जाएगा आंकड़े। जैसे किसी भी चीज की अगर अपने आंकड़ों की बात आए तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, इसमें क्या है आते हुए चले जाएंगे। जैसे अगर अपने बात आ जाए यहाँ पर अलग अलग टाइप से बातों की अगर अपने करें, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी अगर अपने पहचान करनी, आपकी मान लो आपका जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अगर अपने दिनांक की बात आई तो जन्म दिनांक मान लो उसकी है 5 जून, तो 5 जून नाम आते अपने क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति है उसका जन्मदिन है वो व्यक्ति उनके दिमाग में आ जाएगा। जैसे आपने 5 जून नाम लिया तो जिस व्यक्ति का जन्मदिन है वो आपके दिमाग में एक बार जरूर आएगा। जैसे अपने मान सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाए एक बात आए 2 अक्टूबर, ये आ जाए तो 2 अक्टूबर नाम लेते हैं, आपके दिमाग में प्रत्यय और तथ्य क्या चीज बनेगी अगर बात आए तो। प्रत्यय और तथ्य की बात आए तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा भी, महात्मा गांधी जी, ये क्या है इनकी पहचान है। और ये यहाँ पर आंकड़ा क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर, तो ये अपने क्या हो जाएगा भी इनकी क्या है जयंती है। तो जैसे आपने 2 अक्टूबर नाम ले लिया तो प्रत्यय बन जाएगा, आपने महात्मा गांधी जी नाम लिया तो क्या हो जाएगा ये चीज हो जाएगी। यानी एक चीज आपको क्या दोहरानी है और एक के बाद दूसरी क्या हो जाएगी भी अपने आप ही इसके अंदर क्या है आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी आपको इसके अंदर क्या बार बार वो चीजें करने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कोई चीज का नाम लिया तो नाम लेते आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, वो चीज क्या है अपने आप ही क्या बढ़नी प्रारंभ होती हुई चली जाएगी। जैसे अपने और ले सकते हैं, जैसे 12 जनवरी आ गया तो 12 जनवरी नाम लेते हैं, यहाँ पर नाम क्या आएगा अगर अपने एग्जाम्पल इसमें लेते हैं तो जैसे 2-3 अपने और एग्जाम्पल करके दे लेते हैं। जैसे 12 जनवरी तो ये अपने क्या हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, या इसे क्या कहा जाएगा युवा दिवस। युवा दिवस, तो यहाँ पर अगर अपने अपने बात आ जाए
तो यहाँ पर अगर अपनी बात आए तो बात आने के बाद क्या हो जाएगी, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तथ्य है, और ये क्या चीज़ है, प्रत्यय। यानी प्रत्यय की सीधी सी अगर अपनी बात आए तो प्रत्यय तो आपका क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्या पहचान है, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्या है, पहचान है। और उसके अलावा यहाँ पर आंकड़ों की बात आए वो आपका क्या हो जाएगा, तथ्य होता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा अपने और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे 15 अगस्त, तो उस दिन अपने क्या हो जाएगा, भी हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त यहाँ पर क्या चीज़ है, एक तथ्य है। और उसके बाद प्रत्यय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 15 अगस्त आपने क्या, देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। किसी भी व्यक्ति की अगर अपने एग्जाम्पल की बात आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी व्यक्ति की जन्म दिनांक आ सकती है। उसके अलावा कोई भी अपने व्यक्ति का क्या हो जाएगा, जन्म दिनांक के बाद क्या मृत्यु की दिनांक है वो इसके अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा ऐतिहासिक जो अपनी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की जो क्या होती है, घटनाएं होती है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। यानी जो भी चीज़ें जैसे जैसे अपने की घटी हुई थी वो सेम इसके अंदर आएंगी, वो किसके अंदर आ जाएंगी, इसमें आती चली जाएंगी। ये आपका हो जाएगा कौन सा, संज्ञान मूलक। संज्ञान मूलक के और क्या कहा जाएगा, इसे ज्ञानेंद्र मूलक कहा जाएगा, इसे विचारात्मक अधिगम भी कहा जाएगा, समस्या समाधान अधिगम भी कहा जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, BS ब्लूम के द्वारा दिया गया था। और BS ब्लूम महोदय के द्वारा इन्होंने अपनी क्या चीज़ की थी, भी जैसे प्रत्यय दिए और उसके बाद क्या दिए, तथ्य दिए। प्रत्यय का वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की क्या करनी, पहचान करनी। और तथ्य यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, जैसे आंकड़े हो जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का जन्मदिन मान लो 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी उसका क्या जन्म दिनांक है, और उस व्यक्ति का या उसका जो नाम है वो अपने क्या चीज़ कहलाएगा, यहाँ पर क्या प्रत्यय कहलाता हुआ चला जाएगा। यानी प्रत्यय उसका नाम हो जाएगा और जो जन्म दिनांक है वो उसका क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा। तो इसको अपने क्या कहा जाएगा, संज्ञान मूल्य कहा जाएगा। उसके बाद अगर अपने आ जाए दूसरा मूल्य जो इसका प्रकार है, उसको अपने क्या कहा जाएगा, संज्ञान मूल्य के बाद आपका आता है गत्यात्मक। गत्यात्मक मूलक इसको कहा जाएगा। उसके अलावा इसे क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक मूलक भी कहा जाएगा। क्रियात्मक के अलावा इसे क्या कहा जाएगा, यांत्रिक भी कहा जाएगा, मूर्त भी कहा जाएगा। और ये दिया गया था किसके द्वारा, सिम्पसन महोदय के द्वारा। सिम्पसन महोदय के द्वारा क्या चीज दी गई थी, इन्होंने क्या चीज बताई थी भी, इसमें देखो बार बार एक चीज आ रही, कौन सी, गत्यात्मक यानी क्या हो जाएगा, गामक क्रिया। गामक क्रियाएं कौन सी होती है, जो भी अपने क्या हो जाएगा, चलना, जैसे उठना बैठना, यानी जो अपने क्या अंगों के द्वारा संचालित होती हैं वो सारी क्रिया किसके अंदर आ जाएगी, गामक क्रिया के अंदर आती हुई चली जाएगी। यानी इसके अंदर अपने गेट्स की परिभाषा पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रही है तो। गेट्स ने अपने क्या लिखा था, प्रशिक्षण और अभ्यास। यानी किसी भी चीज का आप क्या लो, प्रशिक्षण लो, और प्रशिक्षण के बाद फिर अपने क्या किया जाएगा, अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास के द्वारा अगर आपने वो चीज क्या हो जाएगी, लंबे समय तक आपके अंदर क्या है भी स्थायी रहेगी। वो सेम काम इसके अंदर दिया गया भी, कोई भी कार्य है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल क्या है, मान लो सामान्य है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण लेोगे फिर बार बार क्या करोगे अभ्यास करोगे, और अभ्यास के द्वारा आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और अगर अपनी परिभाषा की बात है तो इनकी परिभाषा क्या है, प्रशिक्षण और अनुभव से क्या जुड़ा हुआ है, प्रशिक्षण और अनुभव। यानी अगर आपने बार बार क्या किया, अभ्यास किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, अनुभव मिलेगा, और आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात आए तो आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे टाई बांधना, टाई हो गया, और उसके अलावा बेल्ट, साड़ी बांधना, पगड़ी, साइकिल चलाना। एग्जाम्पल से सारा काम क्या बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे अपने टाई है, आपने भी क्या अपने स्कूल टाइम में कई बार देखा होगा, ऐसे गले में डाल ली, यहाँ से कस ली,
उसके बाद क्या किया, उसको यहाँ से वापस निकाल दिया और छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अपने शादी में और में कई बार अगर आपको टाई बांधनी पड़े तो आपको टाई दिमाग में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस समय आपने क्या टाई पहले काम में ली नहीं, उसका आपने प्रशिक्षण लिया नहीं, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। उसके अलावा अगर अपने पगड़ी की बात आए, पगड़ी अपने सीधा आपने देखा हो कई बार, तो वो उसके लिए भी क्या प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण लोगे तो आप अपने हिसाब से उस पगड़ी को क्या कर सकते हो, सेट करते हुए चले जाओगे। साड़ी का ही मान लो, जैसे अपने छोटी लड़कियां, मुझे अपनी को जो लड़कियां या अपने कोई महिला मान सकते हैं जिन्होंने पहली बार साड़ी पहनी है, उनके लिए भी क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार के बाद उनको वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा। और उसको सिखाएंगे कौन, उसके जैसे अपने मम्मी जी हैं या अपने मौसी जी हैं, ताई जी हैं, उनके द्वारा वो क्या लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, उनसे सीखेंगे। और सीखने के बाद फिर वो भी अपने क्या हो जाएंगे, भी अपने हिसाब से उसको बांधना है क्या है, सीख जाएंगे। उसके अलावा बालों का अपने मान सकते हैं, अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल होती है, उनका बच्चे क्या है यूज करते हैं, तो उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण करना पड़ेगा। साइकिल का मान लो, बाइक का मान लो, खाना बनाना मान लो, या घर के अंदर और जैसे अपने सब्जियां बना रहे हो वो चीज़ बना लो, तो वो सबसे पहले आपको क्या है, उस चीज़ का अनुभव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर अपने इसके अंदर क्या करेंगे, कि पहले प्रशिक्षण लिया, फिर बार बार अपने क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अनुभव मिल जाएगा। और वो ही सारी चीज़ आपकी क्या चीज़ कहलाती है, गत्यात्मक मूलक कहलाती है, क्रियात्मक मूलक कहलाती है, यांत्रिक कहलाती है, मूर्त कहलाती है। और किसके द्वारा बोला गया था, सिम्पसन महोदय के द्वारा बोला गया था। यानी आपके द्वारा जो क्रिया की जाएगी, और क्रिया की क्या कैसे की जाएगी, बार बार की जाएगी, तो वो कार्य आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होता हुआ चला जाएगा। तो पहला अपनों ने किया था कौन सा, संज्ञान मूलक, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, गत्यात्मक मूलक। और उसके बाद थर्ड वन की बात है, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, बहुमूलक। बहुमूलक में क्या हो जाएगा, भावनाओं के अनुसार व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। यानी अपने व्यक्ति के जो भाव होते हैं उनको देखा जाएगा, और देखने के बाद फिर अपने क्या करें, चेंज करें, तो वो अपनी क्या चीज़ कहलाएगी, भावना के अनुसार कहलाएगा। और इसको देने वाले थे दो लोग, जिसका नाम था कर्तवाल, और दूसरे का नाम क्या था, मसीहा। यानी इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति की जो भावना होती है, उस भावना के अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। जैसे अपने मान सकते हैं भी, छोटी बच्ची मान सकते हैं, बड़े अपने मान सकते हैं, जैसे आपने टीवी सीरियल देखा होगा, तो टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे कई दुख भरे सीन आ जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति की डेथ होगी और होगी, तो उसको देखते अपने क्या, उसकी डेथ होगी, उसके बाद क्या उसके घर वाले रो रहे हैं, बहुत ही क्या दुखी वाला माहौल है। तो आपके आसपास बैठे कुछ लोग होते हैं, उनको भी आपने देखा होगा, ठीक है नहीं भी, जैसे गंगा यमुना स्टार्ट हो जाती है हाथों हाथी, लेकिन वो आपके कुछ रिश्तेदार लगते हैं क्या, आपके कुछ जानकार है, पुराना उनसे कोई रिश्ता हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में क्या हो जाएगा, भी उनका दुख आपने क्या कर लिया, अपना दुख मान लिया। यानी दूसरों की भावना होती है, उसको अपने ऊपर आरोपित करना ही क्या चीज कहलाता है, बाहुमूल्य कहलाता है। लेकिन दूसरों की भावना होती है, और उन भावनाओं को अपने क्या किया जाएगा, खुद के ऊपर आरोपित करके उसके अनुसार व्यवहार में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा मृत्यु भोज पे जो अपने महिलाएं होती है, तो वो महिलाओं में क्या हो जाएगा, भी महिलाओं के इमोशन कंट्रोल नहीं होते। वो आपने सुना होगा, अगर इमोशन कंट्रोल की बात आए तो पुरुष आपको ध्यान ही है, बहुत कठोर है, बहुत कठोर, बिल्कुल पत्थर बरगा है। लेकिन महिलाओं की बात आए तो क्या इनके इमोशन कंट्रोल नहीं होते। और वैसे कुछ चीज़ों के अंदर देखा जाए तो आपके इमोशन को चेंज भी कर देती है, खुद के इमोशन को कंडीशन के अनुसार क्या कर लेगी, चेंज भी कर लेगी। तो वो सीन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मृत्यु भोज में देखा होगा भी, किसी अपने घर में परिजन की ओर की मृत्यु हो जाती है, तो महिलाओं का एक ग्रुप भी आता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, भी जो सगे संबंधी होते हैं वो तो क्या लोग अलग होते हैं, और एक उनके क्या जानकार संबंधी आ जाते हैं। तो उन जानकारों के द्वारा भी क्या सेम
उसी प्रकार के एक्सप्रेशन अपने क्या दिखाए जाएंगे जो कि सगे व्यक्तियों के द्वारा अपने दुख को प्रकट करके दिखाए जाते हैं। यानी उस समय अपने क्या हो जाएगा, न मेरा है न तेरा है वो अपने नहीं किया जाएगा, आपके द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी घटना घटी वो हमारे परिवार के साथ घटी, तो हम उनके दुख के अंदर क्या है शामिल है, इस बात को उनके द्वारा क्या है दिखाई जाएगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा, भावमूलक हो जाएगा। यानी आप भावनाओं के अनुसार अपने आप को क्या कर लेंगे, परिवर्तित करते हुए चले जाएंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टीवी में धारावाहिक के दुख को स्वयं पर क्या कर लेना, आरोपित कर लेना। ये क्या हो जाएगा, कोई भी अपने किसी भी चीज का मान सकते हैं, कोई भी दुख वाली कंडीशन होती है उसको अपने क्या किया जाएगा, आप अपना दुख मानते हुए क्या करेंगे, उसे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे क्या है, अधिगम के प्रकार। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। सबसे पहले प्रकार की बात है कौन सा हो जाएगा, संज्ञान मूलक हो जाएगा। संज्ञान मूलक आ जाएगा, इसे ज्ञानेंद्रिय मूलक आ जाएगा, मानसिक अधिगम का जाएगा, समस्या समाधान अधिगम भी कहा जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने क्या बात मानी थी, भी 2 चीजें बताई थी। एक तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्ययों का ज्ञान होता है, तथ्यों की क्या होती है, जानकारी होती है। प्रत्ययों से यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति वस्तु की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। और अगर अपने तथ्यों की बात है तो वो अपने क्या हो जाएंगे, आंकड़े हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर तो यहाँ पर तो क्या चीज है, एक तथ्य है। और महात्मा गांधी जी की जयंती है जो अपने की है, वो यहाँ पर क्या चीज है, एक प्रत्यय। यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का क्या होता है, जन्म होता है, तो वो जन्म दिनांक है, वो तो आपका क्या है, तथ्य है। और महात्मा गांधी यहाँ पर क्या, महात्मा गांधी जी यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि प्रत्यय के रूप में आपके सामने प्रकट होंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी अपने क्या जन्म की दिनांक है, अपने क्या आपके अजीज की होती है, उसकी अगर अपने बरसी मना रहे हैं वो हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है, उसकी अपने जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। आपके घर में अच्छे बुरे जो भी काम है वो दिन होते हैं, उनकी डेट आ जाएगी। 15 अगस्त 26 जनवरी वो इसके अंदर आ जाएंगी। महापुरुषों की जयंती है या पुण्यतिथि वो इसके अंदर आ जाएंगी। यानी जो चीजें 2 चीजों से जुड़ी होती है, एक आपके हो जाएंगे तथ्य, दूसरे आपके क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रकार इसका आ जाएगा कौन सा, गत्यात्मक मूलक। और गत्यात्मक मूलक और क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक कहा जाएगा, यांत्रिक कहा जाएगा, मूर्त कहा जाएगा, पेशी भी कहा जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, सिम्पसन महोदय के द्वारा। और सिम्पसन ने में क्या लिखा था भी अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसके लिए अपने सबसे पहले क्या करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। यानी गामक क्रिया में क्या होता है, प्रशिक्षण लिया जाएगा। और प्रशिक्षण के बाद अपने क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। वही सेम बात इसके अंदर लिखी हुई है भी कोई भी कार्य आप करोगे तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करोगे तो पहले प्रशिक्षण लो, अभ्यास करो, तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव। जैसे कि टाई बांधना, बेल्ट बांधना, साड़ी, पगड़ी, साइकिल, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, गत्यात्मक में आता चला जाएगा। और अंतिम आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, भावमूलक। और भावमूलक के अंदर क्या हो जाएगा कि दूसरों की भावना होती है उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेना, या दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना, क्या चीज कहलाएगा, आपका भावमूलक कहलाएगा। जैसे कि टीवी सीरियल में व्यक्तियों को क्या है, रोते हुए देखने के बाद खुद भी क्या करने लग जाना, रोने लग जाना, किसके अंदर आ जाएगा, भावमूलक में आ जाएगा। अब इसमें 2 छोटी छोटी बातें और रहेगी। अपने क्या था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम की विशेषताएं लिख लो पहले। अधिगम की विशेषताएं, अगर विशेषताओं की बात आए तो अपने पहले भी क्या चीज पढ़ के देखी थी विशेषताओं वाली भी। अधिगम कब तक चलता है, कोई निश्चित टाइम वैल्यू है अधिगम की, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन चलता है। आपका सीखने का क्रम कभी रुकता है क्या, तो बस, यानी अपने अधिगम क्या है, कभी भी क्या है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, अधिगम एक क्या है, निरंतर और क्या हो जाएगी, सतत रूप से चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यानी अधिगम कभी भी रुकता नहीं है, लगातार आप अपने क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा होता है वो अपने क्या हाथ पैर को हिलाना सीखेगा, उसके बाद क्या से माता का दूध है वो पीना सीखेगा, उसके अलावा अपने क्या और मूवमेंट सीखेगा। जैसे बड़ा होगा तो क्या है, वो पहले पेट के बल चलना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा। किससे सीख रहा है, समाज से सीख रहा है।
उसके बाद क्या करेगा वो भी पैरों के हिसाब से चलना प्रारंभ कर देगा। फिर अपने छोटे बड़े होते हैं उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा, स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा, कॉलेज जाना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जॉब करना प्रारंभ कर देगा। और उस प्रकार से क्या करेगा, लगातार वो प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे आगे चलेगा तो उसको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और वो इसके व्यवहार में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आता हुआ चला। लेकिन क्या अधिगम कभी भी क्या है, व्यक्ति का रुकता नहीं है। अधिगम क्या है, निरंतर रूप से क्या चलने वाली प्रक्रिया होती है। उसके अलावा अधिगम का कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके पढ़ने का कोई उद्देश्य है कि नहीं, या ऐसे लग रहे हो ठीक है अभी अपनी क्लास है चल रही है चलने दो, कोई नहीं कर रहा। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब से क्या करेंगे, आपको अपने सपनों को क्या करना है, पूरा करना है। माता पिता के सपने हैं उनको क्या करना है, पूरा करना है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई क्या होता है, सीखने के पीछे उद्देश्य होता है। चाहे अपने क्या है, खुद की इच्छा पूर्ति के लिए वो कर रहा हो, चाहे परिवार के लिए कर रहा हो। तो इसी आधार पर यह भी क्या दो टाइप का होता है। यानी क्या हो जाएगा, अधिगम क्या हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, और अधिगम क्या होता है आपका, सामूहिक भी हो सकता है। जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हो तो आपकी बुक्स आपके पास है, आप अकेले पढ़ रहे हो, किसी को नहीं पढ़ा रहे, कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सामूहिक हो जाएगा। यानी जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति खुद अपने लिए पढ़ रहा है और कोई उसके आसपास नहीं पढ़ रहा है, वो तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। और अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो तो वो बात उनको भी क्या दिमाग में आएगी, वो भी उनके व्यक्ति के उन व्यक्तियों के व्यवहार के अंदर भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। वो कौन सा हो जाएगा, आपका सामूहिक हो जाएगा। उसके अलावा अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है। उसके अलावा अधिगम क्या होता है, विवेकपूर्ण, यानी संयम की भी आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा अपनी परिभाषा में क्या था, अधिगम क्या होता है, परिमार्जन। अगर आपने कुछ सीखा है तो आपके अंदर कुछ क्या आएगा, नया आएगा। उसके अलावा अधिगम आपके अंदर क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने की क्या क्या कंडीशन करेगा। उसके अलावा अधिगम की बात आ जाए तो अधिगम क्या है कि खोज की प्रक्रिया है। यानी जब आप कोई कार्य करोगे तो देखो ये सेम यार है, परिमार्जन आ जाए ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपका आ जाए भी अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। ओके बेबी, सार्वभौमिक यानी सिर्फ जॉब लगना ही नहीं, अधिगम क्या हो जाएगा भी हर एक एंगल से आपके अंदर क्या होता है, जरूरी होता है। इंसानियत की बात आ जाए, जॉब की बात आ जाए, और कोई कार्य की बात आ जाए, हर कार्य के अंदर अपने क्या हो जाएगा भी अलग अलग प्रकार से आपको व्यवहार में क्या है, चेंज करना पड़ता है। एक छोटा बच्चा होता है जब वो अपने क्या है शेष अवस्था में हो तो उसके समय होते हैं उनके ऊपर भी उसका बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। जैसे भी उसको पैसे की जरूरत है या खाने पीने की चीजें की अपने क्या जरूरत होती है, तो अगर आपने उनको ना दी तो क्या करेगा, हाँ बस रोना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे बाल्यावस्था में आया तो उसको क्या कुछ पता लगेगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, लोभ लालच क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है भी अपनी वस्तु होती है उनको अपने पास रख लिया, दूसरों के पास दे दिया। उसके अलावा अगर आपने उसको कुछ डराया तो उस डराने वाली बात को भी क्या करता है, थोड़ा बहुत क्या है दिमाग में याद रखेगा और वो क्या करेगा भी आगे बढ़ने की क्या करता है, कोशिश करता हुआ चला जाएगा। लेकिन किशोरावस्था में आ गया तो अब अगर आपको कोई वस्तु ना मिले तो आप बच्चों की तरह जोर जोर से रोग भी है, भगवान मेरे को ये चीज़ ना मिली, वो काम नहीं होगा। यानी अपने क्या हो जाएगा कि पहले आपके इमोशन बिल्कुल अनकंट्रोल थे, फिर थोड़ा कंट्रोल हुए, और उसके बाद क्या है किशोरावस्था में और कंट्रोल हो जाएंगे। और अब तो आपको ध्यान नहीं है इमोशन का क्या हाल है, इमोशन सब गए। अपने क्या करना है, सिर्फ आपको अपने टारगेट पे ध्यान है और कोई कार्य की जानकारी है वो नहीं है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा भी, वो हर एक एंगल से आपकी क्या करता है, जानकारी नोट करता है और आपको आगे बढ़ने की क्या देगा, प्रेरणा देता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा और अगर अपने देखा जाए तो अधिगम क्या है भी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्या, नहीं है। अधिगम क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्रियात्मक है। कैसे भी, स्वाभाविक अर्थ क्या हो जाएगा, जो घटना अपने आप घटे। जैसे भी आपको मनोविज्ञान पढ़नी है मान लो, या अधिगम का पोर्शन पढ़ना है, आपने बुक ली और शाम ने के बिस्तर में चाहिए लगा आप सो जाओ, तो सुबह तक अधिगम की बुक आपकी याद हो जाएगी। सोच लो कभी हो सकती है क्या,
मुश्किल है, यानी कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक, आप हमें पढ़ गया ना क्रियात्मक मूलक, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करोगे तो क्या करोगे, पहले बुक्स के बारे में प्रशिक्षण लिया जाएगा, फिर बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, चेंज आता हुआ चला जाएगा। यानी अधिगम क्या हो जाएगा भी, कोई ऐसे नहीं भी है जैसे आपने सोचा भी कल सुबह तक मेरे सारी चीज याद हो जाए तो याद हो जाएगी, याद नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, तभी वो चीज क्या होती है, आगे आपकी याद होती हुई चली जाएगी। उसके अलावा अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यानी अधिगम क्या हो जाएगा भी, एक प्रकार की क्या, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के द्वारा अपने आगे बढ़ेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं है भी। अधिगम के कोई टैबलेट तो आते नहीं भी, चलो अधिगम के टैबलेट आई, आज मैंने अधिगम के टैबलेट खा ली, कल पूरा अधिगम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भी, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, पहले अपने क्या करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, वही सेम इसके अंदर बात आ जाएगी भी। आपने क्या किया, पीछे चला गया, ये देखो, आपने प्रशिक्षण लिया, फिर आपने क्या किया, अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये प्रोसेस आपको क्या करनी है, काम में लेनी पड़ेगी। ये प्रोसेस काम में लेोगे तभी अपने क्या करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा भी, अधिगम कोई प्रोडक्ट या कोई अपने क्या उत्पाद नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी आप क्या है, सीखते हुए चले जाओगे। उसके अलावा एक अपने और भी मान सकते हैं, यानी अधिगम क्या हो जाएगा, वातावरण की देन है, वातावरण की देन है। यानी जैसे जैसे आपका अलग अलग इन्वायरमेंट आएगा, तो अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार व्यक्ति क्या हो जाएगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा। जैसे अपने गर्मी आई तो अपने क्या करेंगे, जैसे आप सूती कपड़े उनको पहनना प्रारंभ कर दोगे। उसके बाद सर्दी आई तो अपने क्या करोगे, ऊनी कपड़े पहनना प्रारंभ कर दोगे, रजाई लेना अपने क्या प्रारंभ कर दोगे। लेकिन उससे पहले आपने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी आप समाज के अंदर रहोगे, समाज में वो बातें क्या सीख जाओगे। और हर बार जब सर्दी आएगी तो आपको कोई स्पेशल मैसेज नहीं आएगा। जैसे अभी क्या है, गर्मी का टाइम है, तो आप रजाई उड़ के सोते हो, मुश्किल है। और कोई सोए है तो बेचारों गलती बात है। तो अपने क्या हो जाएगा, उस समय जैसे सर्दी आई, तो सर्दी आते क्या हो जाएगा, आपको कोई मैसेज आया कि भी कल से सर्दी स्टार्ट होगी, आपको जैकेट पहननी है, उसके अलावा क्या है, बड़ी सी रजाई है, उसको क्या लेके सोना है, वो चीज़ नहीं आएगी। अपने आप आपका बॉडी है वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेट होती हुई चली जाएगी। गर्मी आई तो भी कोई अलग से मैसेज नहीं आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि वातावरण के अनुसार आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या परिवर्तन होता हुआ चला जाएगा। ये कुछ चीज़ें जो क्या करती है भी, आपके वश कर्म नहीं, अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, अधिगम क्या है कि निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया होती है। अधिगम का कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। अधिगम क्या होता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, और अधिगम क्या हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। उसके अलावा अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण होता है। अधिगम क्या हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या है, खोज की प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक होता है। उसके अलावा अधिगम क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या चीज़ है भी, एक प्रकार की क्या क्रियात्मक प्रक्रिया है। और अधिगम अपने क्या हो जाएगा भी, एक प्रक्रिया है, कोई प्रकार का प्रोडक्ट है वो नहीं है। और अधिगम अपने क्या हो जाएगी, एक वातावरण की उपज है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके अलावा आगे अपने पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बस थोड़ा सा हो रहे हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में आए तो बताइए भी क्या क्या हो सकता है। सारों में पहली क्या चीज कर सकता है, वश कर्म। दूसरों के करे वो वातावरण। तीसरी अगर बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, समय। चार पर आए तो क्या हो जाएगा, थकान। पांचवी विधि, ये चीज़ें भी क्या है, अधिगम को प्रभावित है वो कर सकती है। उसके अलावा
रुचि, ये भी कर सकती है। उसके अलावा अध्यापक, ये भी है साथ। उसके अलावा कक्षा में आपकी क्या कंडीशन है, वो भी आपको क्या करती है, प्रभावित करती हुई चली जाएगी। उसके अलावा कक्षा की बात आ जाए, समय की बात आ जाए, जिज्ञासा, ये भी कर सकती है। उसके अलावा प्रोत्साहन, आप कितना दे रहे हो, ये चीजें क्या होती है, मुख्य मुख्य रूप से क्या प्रभावित करेगी। जैसे अपने वश क्रम की बात आई तो कोई भी, जैसे अपने जीव है, जंतु है, कोई अपने मान सकते हैं, उनकी शुरुआत किन से हो जाएगी, उनके वश क्रम से होती है। तो वश क्रम के अंदर जो अपने गुण है, आपने जेनेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो जेनेटिक्स के अंदर अपने क्या चीज लिखी हुई है भी, कोई भी माता पिता है वो अपने गुणों को किस में देगा, अपनी पुत्री पीढ़ी में, पुत्री पीढ़ी से किन में आएगी, आगे में, और अपने माता पिता में गुण कहाँ से, उनके माता पिता से। यानी गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर के आगे चले जाएंगे, जिसे अपने क्या कहा जाता है, अनुवांशिक या जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो गुण आप में कहाँ से आए, अपने माता पिता से। इस प्रकार से गुण क्या होते हैं, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलते जाएंगे। तो वश कर्म का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके माता पिता बुद्धिमान है, तो उसके अंदर ने ये बात भी बोली है कि कई बार क्या हो जाएगा भी, एक अच्छे बुद्धिमान माता पिता से भी क्या है, मंद बुद्धि संतान उत्पन्न हो सकती है, और कई बार क्या है, मंद बुद्धि माता पिता से भी क्या है, एक बुद्धिमान संतान अपने उत्पन्न हो सकती है। लेकिन वो क्या है, उत्परिवर्तन की घटना हो, साइंस का पार्ट है। इन उत्परिवर्तन में क्या हो जाएगा, एक तो होती है जैसे भिन्नता, और एक ही होता है उत्परिवर्तन। भिन्नता में तो क्या हो जाएगा भी, समानता, भिन्नता और उत्परिवर्तन, तीन अपने के आगे आएंगे। समानता में तो क्या हो जाएगा कि माता पिता के समान सेम गुणों वाली संतान उत्पन्न हो। भिन्नता में क्या हो जाएगा कि थोड़े बहुत गुणों में क्या हो, चेंज हो। और उत्परिवर्तन में क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। जैसे हिरण्यकश्यप और भगवान प्रहलाद की बात आ जाए, तो हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति अलग थी, भगवान प्रहलाद की प्रवृत्ति क्या है, अलग हो जाएगी। तो वो चीज अपने क्या हो जाएगा भी, एकदम से अलग गुण वो किसके अंदर आएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो वश कर्म के अनुसार वश कर्म का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके माता पिता बुद्धिमान है, तो संतान लगभग 90% या 99% तक वो क्या होती है, बुद्धिमानी होती है। तो वश कर्म का प्रभाव क्या है, बहुत है आपके अंदर क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद वातावरण की बात आ जाए, अब यहाँ पर चेंजिंग आएगी। आपका वश कर्म तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वश कर्म बढ़िया होने के बाद आप बुरे गंदे वातावरण में रह रहे हो, तो गंदे वातावरण में रहोगे तो वहां वाला वातावरण भी आपको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और वहां वाला वातावरण अट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा भी, आपका भी मन होगा भी मैं भी क्या कहीं घूम के आऊँ और आऊँ, तो वहां भी आपका व्यवहार क्या है, चेंज होता है। जैसे अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं भी, आप मान लो 3 या 4 दोस्त हो, सारे के सारे दोस्त क्या पढ़ने वाले, और अपने वो है राउंडेड शेप वाले, तो वो अपने क्या हो जाएगा भी, आप उनके साथ या तो उनके साथ नहीं रहोगे पढ़ने वाले दोस्तों के पास, या आप अपने आप को क्या करोगे, चेंज करोगे। यानी सारे पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले नहीं हो, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां का वातावरण क्या है, अच्छा है, और आपके अंदर गुण क्या अच्छे नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आपके दोस्त पढ़ने वाले नहीं है और आप पढ़ने वाले हो, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, अगर समायोजन की प्रक्रिया आपने ना अपनाई तो। यानी आप बोला नहीं अपनी भाषा में, काले कन धोड़ो बेटे, तो रंग ना तो क्या है, बुद्धि चेंज क्या है, जरूर हो जाए। तो वो सेम अपने क्या हो जाएगा, विवश क्रम से तो आपके अंदर क्या आएंगे, गुण आएंगे, लेकिन उनको अपने क्या है, अच्छाई और बुराई उसके अंदर चेंज करने वाला काम कौन करेगा, वातावरण करेगा। यानी जैसा आपका वातावरण होगा, उसी प्रकार से व्यक्ति क्या हो जाएगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो वश कर्म और वातावरण का प्रभाव क्या है, सर्वाधिक पड़ता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वृद्धि और विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, और बहुत बार प्रश्न आया है, वश कर्म का, वातावरण का, वश कर्म वातावरण दोनों का, या कोई नहीं। तो 101% उत्तर कौन सा होता है, वश कर्म और वातावरण दोनों हो जाएगा। लेकिन जन्म से पहले पूछे तो कौन आएगा, वश कर्म, और जन्म के बाद आए तो कौन सा आ जाएगा, वातावरण आ जाएगा। उसके अलावा समय, यानी समय जिस प्रकार से आप समय का यूज करोगे, उसी प्रकार से आपके व्यवहार में क्या है, चेंज आ जाएगा। कोई भी आप कार्य करे हो, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप उसको क्या है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। टाइम कम है, उसमें गलती होने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। थकान की बात आए तो वैसे अपने क्या था कि थकान के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन हो तो उससे नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने इन्होंने इसलिए लिखे भी, ये चीज प्रभावित करती है। अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो वो आपके सीखने में आपको क्या करेगी, चेंज करेगी, यानी आपको वो चीज़ हटानी पड़ेगी।
थकान यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग है, और वर्कलोड के हिसाब से क्या है अलग है। यानी वो चीज़ अगर आपकी लगातार चल रही है तो आपके सीखने में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका सीखने का जो क्रम है ना वो बहुत जरूरी होता है। जैसे अपने मान सकते हैं भी अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो और जैसे बोल बोल के पढ़ा रहे हो, आपने बोर्ड का यूज ही नहीं किया तो मैथ दिमाग में आ जाएगा, बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो और उसके अंदर क्या है हंसी वाली चीज़ है, आपके फेस पे 12 बजे हैं, झगड़ा आपने कर रखा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी नहीं आएगी। यानी जिस कंडीशन के अनुसार जो सब्जेक्ट है उसके अंदर वो मेथड अगर आपने काम में ले लिया तो वो आपके व्यवहार में परिवर्तन है वो नहीं आएगा। उसके अलावा रुचि, रुचि क्या होती है, रुचि आपकी होती है जब दो या दो से अधिक वस्तु होती है उनको गुणों के आधार पर आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। गुण जैसे होंगे उसी प्रकार से अगर आपने अलग किया तो वो आपका क्या चीज कहलाएगा, रुचि क्या है लाता है। जिस प्रकार की आपकी रुचि होगी उसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके अलावा आपका आ जाएगा अध्यापक, यानी आपका जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चीज आपकी चीज आ रही है और वो चीज उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ी तो पढ़ने के अलावा अगर आपने वो चीज काम में ली है तो वो चीज भी आपकी क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पार्ट है वो दिखाएगी। यानी जिस प्रकार से अध्यापक है हिंदी वाला है और वो आपको मैथ पढ़ाए तो कभी दिमाग में नहीं आएगा, और इंग्लिश वाला अलग पढ़ाए वो भी दिमाग में नहीं आएगा। यानी जिस विषय का अध्यापक है वो उसी हिसाब से क्या है आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा कक्षा की स्थिति, यानी कक्षा जिस प्रकार की गैदरिंग होगी उसी प्रकार से कक्षा की संख्या कम है। आपने देखा होगा आरटी के अनुसार अगर अपने देखा जाए तो क्या है लगभग 30, 35, 40 उस हिसाब से अलग अलग फेज के हिसाब से 1 से 5 तक मान लो अलग है, उसके बाद 6 से 8 तक अलग है। लेकिन मिनिमम लगभग कितना होना चाहिए 30, या औसत कितना आ जाएगा 40। और उसके बाद अगर अपन देखें एनईपी 2020 की बात आए तो 20 या 25 बच्चों पे आपका एक शिक्षक होना क्या है जरूरी है। जिज्ञासा, जिज्ञासा आपके मन में कब आएगी, जब आपके मैटर याद है। अगर आपने कोई कार्य किया, प्रशिक्षण लिया, अभ्यास कर रहे हो तो उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बार बार वो चीज आएगी तो वो आपके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न करेगी। जैसे आपने देखा हुआ कई बार टीवी सीरियल होते हैं उसमें जब टीवी सीरियल रुकता है ना तो कब रुकता है, जब आगे वाला पोर्शन बिल्कुल मान लो बहुत ही क्या अच्छी घटना घटने वाली है या एकदम से आपके मन में सोचो भी अब मैं पूरा देखना चाहता हूँ, उसमें आके क्या लिखाएगा टू बी कंटिन्यूड। तो अपने कल तक वेट करेंगे, कल अपने 24 घंटे के बाद वो सीरियल दोबारा आएगा उसको देखेंगे। तो जिज्ञासा आपको क्या करती है, उस कार्य को करने में क्या है आगे प्रेरणा देती हुई चली जाएगी। उसके अलावा क्या हो जाएगा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन से यहाँ पर क्या हो जाएगा भी कोई भी कार्य उसके लिए माता पिता शिक्षक के द्वारा क्या आपको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके लिए एक पेन की मान लो उन्होंने क्या डिक्लेरेशन कर दी भी आपको एक पेन मिलेगा, तो उस पेन के चक्कर में आप क्या करोगे, बाद में परिवर्तन करोगे, अच्छे तरीके से क्या पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, वस्क्रम, फिर वातावरण, उसके बाद क्या हो जाएगा समय, थकान, विधि, उसके बाद अध्यापक, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कक्षा में स्थिति, जिज्ञासा और प्रोत्साहन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे अपने क्या अगली क्लास में अधिगम के सोपान उनके बारे में अध्ययन करेंगे।